दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा दुखद होने वाली है। दुखद इसलिए क्योंकि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही थी, वो डिरेल हो गई है। ये डिरेल कहाँ हुई है? तो गोंडा में हुई है, जिलाही रेलवे स्टेशन के पास। इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो 10 से 12 कोचेस ऑफ ट्रैक हो चुके हैं, डिरेल हो चुके हैं। और इंजर्ड लोगों की संख्या अगर बताई जाए तो वो 60 से ज्यादा है, जिसमें डेथ की कंफर्मिटी अब तक में, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक में 4 हैं। 4 डेथ हो चुके हैं। इन 60 में से दो लोगों के पैर कटने की आशंका है, परमानेंट अपाहिज। ठीक है। तो ये जो घटना सामने आई है, ये जो दुखद घटना सामने आई है, ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की तरफ से ये सामने आई है। और दोस्तों, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये आए दिन होता रहता है। इसके पहले भी कंचनजंगा एक्सप्रेस का कोलिजन आपने सुना होगा। उसके पहले अगर कंचनजंगा नहीं भी सुना होगा तो आपने उड़ीसा का हादसा सुना होगा। बहुत ही मैसिव डेथ्स हुई थी वहां पे। और जब एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टर्स की बात करोगे, लोकल न्यूज चैनल्स को देखोगे उड़ीसा के, तब आपको ये पता चलेगा कि जो सरकार आंकड़ा बता रही थी, कुछ 280 के आसपास का बता रही थी, उनका कहना है कि ये डेथ और है, सरकार छुपा रही है इसको, है ना। तो आए दिन ये घटना क्यों होती रहती है? क्या रेल मंत्री इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या रेल का मैनेजमेंट सिस्टम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जाने जा रही हैं, है ना। क्या सस्ता होना सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करवाता है? क्या सुरक्षित रहने के लिए क्या सुरक्षित रहने के लिए हमें सस्तेपन को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए? एक तरफ भारत में बुलेट ट्रेन आ रही है, और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसके अंदर इतने सारे लूप होल्स आए जा रहे हैं, इतने सारे लूप होल्स लाए जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। उड़ीसा का जो दुर्घटना हुआ था, उसमें कैग की रिपोर्ट, लूप एक आशंका बताया जा रहा था कैग की तरफ से कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। कैग की तरफ से कॉर्पस भी होता है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड इनको अपडेशन के लिए रेलवेज को दिया जाता है। वो फंड एफिकेसी से यूज नहीं होता है, ये भी वहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जिसकी भी लापरवाही है, देखेंगे कितनी तरह की लापरवाही होती है, कैसे हुआ, सब सब देखेंगे, लेकिन नतीजा एक ही निकलता है, आम नागरिकों की जाने जाती है ना। आम नागरिकों की जाने इसमें चली जाती है। प्रोब हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो लोको पायलट का यह कहना है कि उसने कुछ एक्सप्लोजन जैसा कुछ सुना था। ठीक है। अब ये एक्सप्लोजन कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि एक्सप्लोजन जानबूझ करके नोइंगली करवाया गया हो, या फिर या फिर इसे ही ऐसा बोल दिया होगा कि भाई बोल दे एक्सप्लोजन हो गया है। ये भी कंडीशन हो सकती है नाकामी छुपाने की। कंचनजंगा में तो यही हुआ था, है ना। कंचनजंगा में तो यही हुआ था। कंचनजंगा में क्या हुआ था वो भी हम देखेंगे, कंचनजंगा एक्सप्रेस में। तीसरा ये हो सकता है, वो जो एक्सप्लोजन होगा, हो सकता है वो ट्रेन का ही हो सकता है वो ट्रेन का ही हो, पर वो समझ नहीं पाया हो उस टाइम पर, और उसने फिर ये बयान दे दिया और इसको इन लोगों ने बाल की खाल निकाल दी ताकि एक्सक्यूज बनाया जा सके। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि अभी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। कुछ बोलने से पहले ये स्लाइड आनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। गोंडा में जो नंबर है वो ये है, लखनऊ में ये है। आप स्क्रीन पर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्क्रीनशॉट को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जहां हो सके आप शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पर भी हो सके इसको शेयर कीजिए। ये गुवाहाटी स्टेशन हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। और यहां पर आप देख लीजिए ये सब नंबर। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को एक्चुअल में नीड हो और आपके वजह से वो बच जाए। अब हम देखते हैं कि जो रेलवेज में जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, ये जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो कितने तरीके के होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये लाल वाला सबसे बड़ा है। लाल वाला ढूंढते हैं तो यहाँ पे डीरेलमेंट आता है। रेलवे में जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, रेलवे में जो एक्सीडेंट हो रहा है, वो सबसे ज्यादा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 46.5% का है, और वो डीरेलमेंट का है। मतलब ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाती है। दूसरा, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट। ठीक है ना, लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट, ढंग से सिग्नल नहीं मिला,
ठीक है, ट्रैक का सही से ट्रैक बदलने में या ट्रैक को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन हो गया, खत्म हो गया। आग लग जाती है ट्रेन में, हालांकि ये 3.6% ही है। उसके बाद यहां पर और बात की गई है कोलिजन की, टकराव की, वो 4.7% है। देखो अब यहाँ पर ये मत समझना कि डिरेलमेंट भी हो सकता है ना कि कोलिजन की वजह से हो। कोलिजन सिर्फ कोलिजन की बात कर रहा है, वो सिर्फ टकराने की बात कर रहा है ना। एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, टकरा गई। इसमें इसमें क्रूड कोलिजन आएगा। उसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस एक्सीडेंट में 1.7% आता है। तो ये आप इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक होता है ह्यूमन एरर, ठीक है, वो होता है ह्यूमन एरर। दूसरा होता है आपका टेक्निकल एरर, ठीक है। तीसरा आपका होता है टेक्निकल कह लो या टेक्नोलॉजिकल कह लो। तीसरा होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल एरर, इंफ्रास्ट्रक्चरल एरर, ठीक है। इतने सारे एरर्स होते हैं। अब सबसे ज्यादा अगर बताया जा रहा है, जैसे कंचनजंगा के टाइम पे, उड़ीसा के टाइम पे हल्ला जो मचा देते हैं, या वो होता है ह्यूमन एरर का। ह्यूमन एरर क्या होता है कि भाई जानबूझ करके किसी ह्यूमन की गलती से वो हो गया। अब गलती जानबूझ करके हो अनजाने में हो, गलती किसकी होगी? ह्यूमन की होगी। जैसे कंचनजंगा में बोला गया था कि ट्रेन की स्पीड 15 या 10 होनी चाहिए। क्लियर है रास्ता तो 15, नहीं तो 10, पर स्पीड थी 45 के आसपास की। ये ह्यूमन एरर है। झपकी लग गई लोको पायलट को, एक्सीडेंट हो गया, ये ह्यूमन एरर है। समझ रहे हो? दीज आर ह्यूमन एरर्स। फिर है टेक्निकल एरर, है ना। फिर है टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर का क्या मतलब है कि जैसे कंचनजंगा में बाद में हुआ कि भाई एक तरीके का ये ह्यूमन एरर है, लेकिन गलती लोको पायलट की नहीं थी। टेक्निकल एरर का क्या मतलब होता है कि ऑटोमेटिक, जैसे रेलवे पटरी है, ठीक है, रेलवे पटरी है। अब यहाँ पर और सिग्नल्स लगे रहते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं ये, इसी में कुछ गड़बड़ी आ जाए, है ना। या जो लाइट्स लगी होती हैं जिससे लोको पायलट आगे आगे की जो सिचुएशन है उसका अंदाजा लगाता है, उसी में कुछ गड़बड़ी आ जाए, टेक्निकल एरर। ढंग से ब्रेक नहीं लगा पाए ट्रेन का, ढंग से वो, मतलब कि जो ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी होने के कारण जिस तरीके से ट्रेन को चलना चाहिए उस तरीके से ना चल पाए, ये होता है टेक्निकल एरर। इंफ्रास्ट्रक्चरल एरर का क्या मतलब होता है कि पटरी घिस गई, पटरी खराब हो गई, कुछ भूकंप भूकंप आ गया, तो वो चीजें खत्म हो गई, ठीक है। इस तरीके का ये 3 एरर होता है। उसके वजह से मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में रेल एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। यहां पर क्या है, द कॉजेज ऑफ इंडियन ट्रेन डिरेलमेंट। तो भाई क्या है ट्रेन डिरेलमेंट का? तो सबसे बड़ा कारण है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, इंजीनियरिंग। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको डिरेलमेंट दिखाई देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा शक्तिमान बन करके धक्का दे दिया ट्रेन को, ट्रेन गिर गई, ये नहीं हो सकता। ट्रैक ही खराब होता है, ट्रेन बैलेंस नहीं कर पाती है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? जो पॉइंट का सेटलमेंट होता है वहां पे, आप देखते होगे पटरी जुड़ती है तो एक सर्टेन पॉइंट पे जुड़ती है, वो ढंग से उसको स्टेबल नहीं किया जाता है, तब भी ये चीजें होती है। ट्रेन में ही डिफेक्ट होता है, उसके बाद ये आता है। फिर ओवर स्पीडिंग, बैड ड्राइविंग, ये आता है। क्योंकि जैसे मान के चलो, आपने देखा होगा पटरी कभी कभी ऐसी होती है, ऐसी कर्व होगी, है ना। यहां पर ओवर स्पीडिंग कर दोगे ना, गिर जाएगी। लेकिन ये कम होता है, ये 154, लेकिन होता है, ये होता है। और उसके बाद अदर फैक्टर में 96, या ये सारी चीजें आपकी आती है। तो यहां पर जो बेसिक मुद्दा ये आ रहा है कि अगर ह्यूमन एरर को छोड़ दें, जो कि बहुत कम है, इन सब पर हम कब बात करेंगे? और अगर हम इन सब पर टेक्निक, एक्चुअली अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात आ रही है तो टेक्नोलॉजी की ही बात आ रही है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी पर बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों बुलेट ट्रेन की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की जब इसकी टेक्नोलॉजी हम सही नहीं कर पा रहे हैं? तो ऑपरेशंस अगर हम सही नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है पटरी के ऊपर बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की? क्यों वंदे भारत की जरूरत है हमें? पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, वोट बैंक, क्या हो सकता है? ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। यहां पर एक बात करते हैं, कंचनजंगा की मैं बात कर रहा था, ये स्लिप है। इस स्लिप को कहते हैं TA912। ये क्या होता है? होता क्या है कि ट्रैक ऐसे होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि
ट्रैक में ऑटोमेटिक सिग्नल्स लगे होते हैं जिसको ड्राइवर कैच करता है। जब ये सिग्नल खराब हो जाता है, ठीक है, तो ड्राइवर को हायर अथॉरिटी की तरफ से एक मैसेज जाता है। उस मैसेज को कहते हैं TA912। जब ये मैसेज किसी लोको पायलट को मिलता है, तो वो लोको पायलट क्या करता है, अपनी ट्रेन को नहीं रोकता है। वो नहीं रोकेगा, अगर ये लाल भी होगी ना तब भी नहीं रोकेगा, ये हरी भी होगी ना तब भी नहीं रोकेगा। ऐसा ही केस हुआ था एक मालगाड़ी के साथ कंचनजंगा में। अब मालगाड़ी के साथ ये के बंगाल में, बेसिकली नॉट कंचनजंगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये मालगाड़ी के साथ यही केस हुआ था। ये वाला फॉर्म मिला हुआ था मालगाड़ी को, गुड्स ट्रेन को। यहां पर क्या होता है, यहां से इसको हरी सिग्नल ये मिल जाता है, ये ड्राइवर इसने रोका नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब ये मिलता है, जब ऐसा होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि 10 से 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तुम चलाओगे। यहां पर ट्रेन चल रही थी 45 के आसपास, ठीक है। आगे एक ट्रेन खड़ी थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, उसको इसने ठोक दिया, ठीक है। वो सीधा सीधा यहां पर एक्सीडेंट यहां पर हो गया। अब ये केस एक केस था। दूसरा केस हमने देखा था, बहुत फेमस केस था उड़ीसा का। यहां पर सिंपल सी बात थी, क्या हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, लूप लाइन इसको नहीं लेना था, लेकिन फेलियर के वजह से, सिग्नल फेलियर की वजह से इसने लूप लाइन ले ली। लूप लाइन ले ली, वहां पर खड़ी मालगाड़ी के साथ, फ्रेट ट्रेन के साथ ये टकरा गई। अब जब ये टकराती है, जैसे इन केस अगर ये टकराती है, तो ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है ये तो गया ही, साथ में ये भी डिरेल हो गया। और यहां से आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब ये कोलैप्स, ये वैसा होता है, उड़ता है और इसके ऊपर गिर जाता है, 4 डब्बे इसके भी खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो, इसकी गलती से ये गया, ये गया, ये भी गया। तो यहां पर आप किसको बोलोगे? और इन दोनों जगह पे, इस पर तो खैर सिस्टम फेलियर बाद में आया था, और यहां पर ह्यूमन फेलियर। ये बताते हैं कि जो ऑर्डर दिया गया वो गलत था ऐसा करके, फिर भी ड्राइवर की गलती थी, बिकॉज ही वॉज एट 45 किलोमीटर पर आवर। अगर नहीं होता, 15 पे होता, तो कंचनजंगा आगे निकल जाता। ये केस बेसिकली यहां पर था। इसके सोल्यूशन में लेकर के आया गया था कवच, आपको याद होगा, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम है कि अब एक्सीडेंट्स नहीं होंगे करके। आरएफआईडी टैग यहां पर लगाया गया। आरएफआईडी क्या करता है, टैग होता है ना बेसिकली। टैग कैसे समझोगे टैग को? टैग कनेक्ट होता है सैटेलाइट से। मतलब जैसे आप लोग टोल टैक्स के बदले आप टैग लगाते, फास्ट टैग लगा के जाते होगे, है ना, तो वो चीज वो क्या करता है, सिग्नल के जरिए उसको कैच कर लेता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर एक आरएफआईडी रीडर होता है, टैग लगा होता है, यहाँ पर भी टैग लगा होता है, दोनों ट्रेन में टैग लगा होता है। अब क्या होता है कि अगर, और ये कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन होता है, स्टेशन टीसीएस में होता है ये, और जीपीएस के जरिए इसकी कम्युनिकेशन होती है। अगर ऐसा लगता है इस टैग के जरिए सिस्टम ऐसा रीड करता है कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा, ऑटोमेटिक ब्रेक। और ऐसा लगेगा कि दो ट्रेन अगर कोलिजन में है, दो ट्रेन अगर कोलाइड करने वाली है, तब भी ऑटोमेटिक वो ब्रेक लगा देगा। इसका फेलियर यहां पे देखा गया था। तो जब वैष्णव जी से पूछा गया कि भाई क्यों फेलियर क्यों हो गया, रेजिग्नेशन उन्होंने देना चाहा था, बट रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये बोला गया कि ये जो कोलिजन का जो डिस्टेंस है ना, ये कवच के लिए बहुत कम था, ये कवच के लिए बहुत ही ज्यादा कम था। तो बेसिक ये सारी चीजें हुई। अब आप बताओ, अब मैं ये जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में ये बात बताओ, इतनी सारी रेल दुर्घटना होती है ना, ये पहली रेल दुर्घटना नहीं है, बहुत सारी हुई है। हालांकि नंबर्स कम हो रहे हैं, नंबर्स ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहे हैं। वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वर्ल्ड एवरेज 0.3 का है, इंडिया में 0.39 का है, 0.039 का है। यहां पर नंबर की जब बात करोगे तो नंबर ज्यादा है दुनिया से, लेकिन परसेंटेज वाइज कम है, क्योंकि डेंस है, और दूसरा रेलवे नेटवर्क बड़ा है बहुत भारत का। तो अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट को किस तरीके से लेकर के आना चाहिए, और क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है या नहीं है। तो अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।